हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों के समय के अनुसार मैं हाजिर हूं। आपका अगला जो टॉपिक है फैक्टर एंड मल्टीपल्स। लास्ट टॉपिक हमने जो लास्ट क्लास को छोड़ा था वो प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू के ऊपर छोड़ा था। वहां से आगे की चीजों को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल होते क्या हैं। फैक्टर और मल्टीपल से सीधे ही कोई भी एग्जाम होगा कम से कम एक या दो क्वेश्चन पूछता है। कभी उनका सम पूछेगा, कभी उनकी संख्या पूछेगा, कभी कभी किसी नंबर से वो कितने डिवाइड हो रहे हैं उनकी संख्या पूछेगा, कभी उनका योग पूछेगा। ये सब चीजें पूछेगा आप लोगों से। तो उन चीजों को आसान तरीके से सीखने के लिए पहले उसका कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उसकी जो भी चीजें होंगी फिर उनको सीखेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स में। तो पहले हम सीखते हैं कि फैक्टर होते क्या है और मल्टीपल क्या होते हैं। फैक्टर वो नंबर्स जो किसी भी नंबर को डिवाइड करें, किसी भी नंबर को डिवाइड करें या फिर उसे एनी टाइम्स कई टाइम्स उसे काट सके, कितनी भी बार काटे पर काटा जरूर। नॉट फाइंड अ रिमाइंडर, उसमें रिमाइंडर या शेषफल नहीं आना चाहिए, वो मेरा फैक्टर कहलाएगा। और दूसरा मल्टीपल है। मल्टीपल होता है कि उसमें हर बार किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई किया जाएगा, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई किया जाएगा, बट वो नंबर उसी के साथ रहेगा। जैसे कि एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। फैक्टर गुणनखंड और दूसरा होगा मल्टीपल। ये दोनों बातें सुन एक अलग मल्टीपल और फैक्टर सुनने में तो अलग, गुणज और गुणनखंड अलग हैं, बहुत अलग हैं। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 18 और 18 नंबर का मैंने बोला कि इसके जितने भी गुणज हैं वो फाइंड करके बताइए मुझे, और इसके जितने भी गुणनखंड है वो फाइंड करके बताइए। बट मैं आपको एक जानकारी दूं कि इसके जो फैक्टर हैं उनकी लिमिट रहेगी। यानी कि लिमिट क्या रहेगी सर, वो कुछ गिनती के होंगे, उससे ऊपर नहीं जा सकते। और जो इसके मल्टीपल होंगे उनकी कोई लिमिट नहीं होगी, उनकी लिमिट नहीं होगी, मतलब वो कितने भी हो सकते हैं। जैसे कोई नंबर हमने सीखा था, हमारी नंबर्स अनफाइनाइट तक जाते हैं। हाँ, कोई भी नंबर ले लीजिए, इसमें अनफाइनाइट टाइम से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, तो मेरे मल्टीपल का कोई लिमिट नहीं होगा, बट मेरे जो फैक्टर होंगे उनका लिमिट होगा। तो यहाँ पर एक दो ही लिखेंगे हम लोग, इसकी नो लिमिट, यानी कि कोई संख्या उनकी निश्चित नहीं है कि कितने भी हो सकते हैं, बट इनकी संख्या निश्चित होती है कि मतलब ये इतने ही रहेंगे, ये इससे ज्यादा इसके फैक्टर नहीं हो सकते। तो मल्टीपल 18 का, तो 18 इंटू 1 पहला मल्टीपल बनेगा मेरा इसका। दूसरा 18 इंटू 2 यानी कि 36। अगला रहेगा 18 इंटू 3 54। तो आप देख पा रहे होंगे कि कोई टेबल है जो चल रहा है लगातार, कंटिन्यूटी कोई टेबल चलेगा। हाँ, वो टेबल चलता रहेगा और आपको पता है ये टेबल हमारे ये मल्टीपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये चलता ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि इनकी कोई लिमिट नहीं होती है मल्टीपल्स फाइंड करने की, और इससे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। थोड़ा एचसीएफ और एलसीएम में, लस और मसों में थोड़ी सी ये जानकारी और देंगे जाकर के, बट यहाँ पर इसे यही छोड़ते हैं। और आज का जो टॉपिक अपना है ये फैक्टर को शुरू करेंगे और इसी को आज पूरा जानकारी रखेंगे कि फैक्टर होते क्या है, फैक्टर्स होते क्या है। तो ये समझ में आ गया होगा, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है और इसे हम कितने ही बना सकते हैं, किसी भी संख्या के हम कितने भी फैक्टर्स बना सकते हैं। बट हम कहना क्या चाहते हैं, सॉरी मल्टीपल बना सकते हैं पर फैक्टर की लिमिट रहेगी। और वो एक बार को समझो कि सर इसकी लिमिट कितनी रह सकती है, कितनी लिमिट हो सकती है समझो। इसका सबसे छोटा, सबसे छोटा इसका जो फैक्टर होगा वो 1 होगा। क्या रहेगा, 1। यानी 1 वो नंबर होता है वो सबको ही डिवाइड कर सकता है। जितना बड़ा नंबर होगा वो उतनी ही बार उसे डिवाइड करके देगा, वो फैक्टर कहलाएगा। यानी फैक्टर क्या होता है कि किसी नंबर को डिवाइड करने वाला वो फैक्टर कहलाता है। और दूसरी बात क्या है, तो सबसे बड़ा इसका कौन रहेगा, सबसे बड़े की बात करेंगे, सबसे छोटा हो गया ये यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, सबसे छोटा 1 रहेगा सभी के लिए, सभी के लिए। हाँ, जितने भी बोलेंगे सबके लिए यही रहेगा। कभी यूज नहीं किया है तो ऐसा नहीं दिक्कत। सबसे छोटा और सबसे बड़ा की बात करें कि सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा किसी नंबर का, सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद रहेगा, उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। सबसे बड़ी की बात करेंगे वो खुद सेल्फ, यानी उससे बड़ा कोई फैक्टर उसका हो ही नहीं सकता। वो खुदा लिख दिया है, वो खुद होगा। क्या होगा, वो खुद होगा। ठीक है, उससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं बन सकता उसके लिए। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी, खुद रहेगा, इसे हम सेल्फ, क्या सेल्फ नंबर बोलेंगे। और ये सबसे छोटा मेरा 1 रहेगा। तो ये चीज क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता होगा, आज समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसका लार्ज पैमाना, मतलब बड़े पैमाने पे हम कब सीखेंगे, हम जब सीखेंगे जब हम एचसीएफ एलसीएम और उनके जो प्रॉपर्टीज है ना वो सीख रहे होंगे, तो वहां पर वो चीजें तुम्हें हम आप लोगों को और अच्छे से समझाएंगे। बट यहाँ पर यही से आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा वो खुद नंबर होता है और सबसे छोटा उसका 1 रहेगा। और सर 0 किसी का फैक्टर नहीं होता, 0 किसी का फैक्टर नहीं होता है।
है क्या जीरो फैक्टर बनेगा? किसी को मल्टीप्लाई करने जाएगा खुद उसको जीरो कर देगा तो किसी का फैक्टर नहीं बन सकता, नहीं मल्टीपल बन सकता है। देखिए यहाँ पर 18 में जीरो का मल्टी वो एक बार करके देखिए क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और जीरो क्या इसका मल्टीपल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे चल रहा है थोड़ा सा इसी में फैक्टर। ये मल्टीपल को हम यही थोड़ा सा विराम देंगे क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे हमारे लिए। बट ये फैक्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप के बनते हैं, क्या क्या बातें पूछी जाती हैं, वो यहाँ सारी बातें हम लोग आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है। और मैंने तुम्हें कोई नंबर दे दिया, क्या कोई नंबर दे दिया छोटा सा, तो मैंने वही 18 20 ले लीजिए इस बार। 20 नंबर लिया है और मैंने बोला इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, यानी इसको काटने वाले कितने नंबर मुझे मिल सकते हैं, यानी इसे डिवाइड करने वाले मुझे कितने नंबर मिलेंगे। तो आप बोलोगे सर ये 1 से भी डिवाइड होगा, ओके, 2 से भी होगा, ओके, 4 से भी होगा, ठीक है, 5 से भी, 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से होगा। किससे होगा? 10 से होगा। सर 15 से होगा? नहीं, 15 से बिल्कुल नहीं होगा, ये 20 से होगा सीधा। आप किससे? 20 से। आप देख पा रहे होंगे कि इसका और सर इसका और भी फैक्टर हो सकता है, नहीं। अब 25 लेने बैठेंगे, क्या 25 20 को कभी डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो मैंने क्या बोला, इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या, इसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो खुद होगा और सबसे छोटा उसका बन रहेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसमें कितने फैक्टर हैं? तो आप यहाँ तो बता सकते हो आराम से, सर इसके फैक्टरों की संख्या या फिर इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 1 4 5 6, 6 इसके फैक्टर है। आसान है, ये बहुत आसान चीज थी। क्या टफ चीज है? टफ है ये। टफ कितनी है आपको बताऊं मैं, कि कभी हमने 360, अब आपके लिए ये नंबर लिख दिया मैंने, अब बोला कि फैक्टर निकालिए और उनकी संख्या बताइए। कंफ्यूज ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी इतनी बड़ी इतना बड़ा नंबर है, उसके फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं? और अब निकाल भी लेंगे, निकाल तो नहीं पाएंगे, मुझे पता है बहुत सारे नंबर्स हैं जो इसे डिवाइड करने वाले होंगे। अगर छोटी सी बात बोलूं, देखो 9 से भी होगा, 90 से भी होगा, क्यों भाई नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। और बताइए सर, और देखिए 4 से भी होगा, 40 से भी होगा, 2 से भी होगा, 20 से भी होगा, 1 से भी होगा, 10 से भी होगा। बहुत सारे नंबर मिलेंगे मुझे। मैं तो वो जोड़े लेके चल रहा हूँ, जैसे मुझे लग रहा है कि कट सकते हैं, ये डिवाइड कर सकते हैं। बट इतने सारे कितने जोड़े आएंगे मेरे, इतने सारे कितने नंबर आएंगे, उनकी मैं संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे और कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा मैं समझाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, वही नंबर लेते हैं 360। ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक करने के लिए ना आपको मैथ्स अच्छे से आना चाहिए। मैथ में जो छोटा सा टॉपिक है टेबल पहाड़े, वो बहुत अच्छे से आने चाहिए। उसके अलावा तुम ये नहीं सॉल्व कर सकते, और कर लोगे तो बच्चों की तरह धीरे धीरे लगे रहोगे जब तक तुम ये सॉल्व कर रहे होंगे कि संख्या कितनी है इस किसी भी नंबर के गुणनखंडों की, जब तक वो जो बगल में बैठा एग्जाम कर रहा होगा वो 3 क्वेश्चन आगे निकल जाएगा। तो ये क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने बोला कि इसे हम जल्दी से ब्रेक कैसे कर सकते हैं, सर कर लीजिए ब्रेक। सर इसको ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से। हाँ सर, और भी इसे हम कोई एक कह रहा है कि सर हम इसे ऐसे ब्रेक कर लें, हाँ क्यों नहीं, आप इसे इस तरह कर लो, क्या दिक्कत है? इसका भी वैल्यू सेम रहेगा, इसका भी वैल्यू सेम रहेगा, इसका भी वैल्यू सेम रहेगा। देखो 9 चौक 36 360 और ये भी 360 रहेगा। बट अब एक्चुअली अब करना क्या है, हम वो नंबर से लेते हैं जिन्हें हम अच्छी से और ज्यादा तरीके से जल्दी टुकड़े कर सकें। जैसे अगर मैं इसके और टुकड़े करने जाऊं और इसके भी करने पड़ेंगे, मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि हमें सीखना पड़ेगा। एक किससे बनता है सर? 5 into 2 से। ओके, इसके तो इससे नीचे इसके उड़ नहीं सकते ना, ठीक है। इसके सर 9 into 4, ओके। और इसका ये 3 into 3, ये 2 into, समझ में आ गया होगा सर। आगे चलिए थोड़ा सा, अब आप कह सकते हैं कि इसके ये गुणनखंड बन गए, यानी इसके ये मतलब अभाज्य गुणनखंड बन गए जो हमें इस तरह से दिख रहे हैं। इन सब का अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा ये नंबर निकलेगा। बट सर आप सिखा रहे हैं कि हमें कितने नंबर से हमें से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, कितने नंबर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, वहीं तक पहुंचेंगे। थोड़ा बात करते करते वहीं तक पहुंचेंगे। आपको यही बात बताना चाह रहे हैं। इसको भी यूज कर सकते थे बट हमने ऐसे यूज क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमेशा छोटा रास्ता अपनाना चाहिए, जल्दी से चीजों को कवर हो सके, वो चीजें तुम्हें अपनानी चाहिए। ज्यादा चीजें बड़ी पैमाने पर नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो नहीं लेनी चाहिए हमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 3 और ये लगातार 3 है, लगातार 2 2 के 3 है, तो इन्हें यूज कीजिए। अब क्या है, यानी 3 की पावर 2 की पावर 3, 1 2 3 इंटू 3 की पावर इंटू अकेला 5 है। ये बात समझ में आ गई होगी। मतलब क्या है, जो जितने टाइम्स लिया गया वो पावर के रूप में हमने यहाँ यूज किया है। हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, यानी कितने फैक्टर हैं जो 360 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितने इतने नंबर है, कितने मेरे पास नंबर निकलेंगे 360 को डिवाइड करेंगे। तो अब क्या करेंगे,
जो पावर्स मेरे पास आई है ना, तो इसकी सर 1 मानेंगे, हाँ बिल्कुल 1 मानेंगे, और सब में 1 ऐड करते चली जाइए। क्या 1 ऐड, 3 प्लस 1, 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1, और सबका आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 4 12 दूनी 24, यानी 24 नंबर मेरे पास ऐसे निकल के आएंगे जो 360 को डिवाइड करेंगे। किसको, 360 को डिवाइड करेंगे, और मेरे पास इतने फैक्टर होंगे इसके। समझ में आ गया होगा ये बात? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर रिवाइज करके पीछे देख लीजिए, जो भी एक क्वेश्चन और बताएंगे इससे संबंधित, तो आपको आसानी से समझ में आ पाएंगे चीजें जो है। तो ये क्या था सर, अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट ही बता रहे हो तो थोड़ा यही बता दीजिए कि आपने जो हर बार ये 1 ऐड क्यों किया, हर पावर में, हर पावर में 1 ऐड क्यों किया, इसका क्या रीजन रहा? रीजन क्यों, इसका रीजन ये रहा, आपको पता है कि कोई भी नंबर है, किसी की पावर 1 आए, क्या किसी की पावर 1 आए तो ठीक है वो सेम रहेगा, और किसी की पावर अगर 0 हो जाए तो, क्यों 0 से तो स्टार्ट होगा पावर, 0 और पावर 1, पावर 2, पावर 3, यानी कि आपको दिख रहा होगा कि इसकी वैल्यू 1 रहेगी, इसकी 2 रहेगी, इसकी 4 रहेगी और इसकी 8 रहेगी। ये बात समझ में, इसीलिए हमने कहा इसमें भी हमें 3 की पावर 0 चाहिए, इसी को 3 की पावर 5 की पावर 0 चाहिए। इन सब की वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास, 1 और 1, और हर बार 1 को हम इंक्लूड करेंगे, 1 को इंक्लूड करेंगे। थोड़ा सा और तुम्हें समझाने की कोशिश, नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार फिर देखते समझाने की। ये चीज है, ठीक है, ये चीज है जो आपको समझानी है। जैसे कि मैंने अभी बोला था कि ये जो पावर है मेरी कितनी है, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3 और 5 ओनली 1 अकेला है। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर 360 बनेगा मुझे, हाँ पता है सर। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे यहाँ पर ये 0 1 2 और 3, इससे ज्यादा तो मेरी चीजें नहीं हो सकती, मेरे पास मेरी चीजें बन सकती हैं। अच्छा 3 के लिए जाऊंगा मैं, तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। अब देखो कैसे बनते हैं मेरे सारे मल्टीपल, मेरे कैसे बन के आएंगे, 24 के 24 हम कैसे फाइंड कर सकते हो, कैसे बता सकते हैं आप लोगों को, तो थोड़ा ये बात समझिए। समझिए, देखो ये क्या है, इसका वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा ना, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसका भी करेंगे इसके साथ, इसके साथ, तो मेरे जो भी बन के आएंगे आप देखेंगे थोड़ा सा, तो इसका वैल्यू 1 रहेगा, ये 1 है, और 3 से 3 रहेगा, इसका वैल्यू इसके साथ रहेगा तो ये क्या है 9, ये 9 रहेगा, तो ये भी मेरे क्या है, इसके मल्टीपल है। अब ऐसे ही सेम ये वाला पार्ट है, जो ये वाला ये पार्ट है 2 की पावर 1 सबसे मिलेगा इसी तरह से, ये इससे ही मिलेगा, इससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा, तो मेरे फिर से कितने मेरे पास फिर मल्टीपल बन के आएंगे 3, क्या रहेगा 2 की पावर 1, तो क्या रहेगा अगला वाला, जो अगली मेरा फैक्टर रहेगा, क्या रहेगा 2 बन जा, और 2 का रहेगा 3 में तो 6, और 2 का रहेगा यहाँ पर 9 में क्या रहेगा 18। आप देख पा रहे होंगे कि ये सब, ये जो जितने भी नंबर मेरे पास बन के आएंगे ना, सारे 360 को वो डिवाइड कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे। इस तरह से हम और भी काफी सारे निकाल सकते हैं। अभी हम 5 को भी यूज करेंगे, 5 का 0 टाइम और 5 को 1 टाइम, यानी पावर लेके चलेंगे यहाँ पर भी, 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1। इस तरह से हमने हर एक पावर में एक ऐड करके सारी चीजें निकाली थी। अगर चीजें समझ में आ रही हो तो बताएं, आगे बढ़ते हैं। आगे ना आ रही हो तो इसमें समझने वाली बात ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं 1 क्यों ऐड किया वो बता रहा हूँ। मैंने 1 ऐड क्यों किया, क्योंकि अगर कोई मेरा पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले 2 की पावर 0 जरूर रहा होगा, 2 की पावर 0 रहा होगा, उसका मतलब 1 होता है, क्या रहता है 1 रहेगा। ठीक है, साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने यहाँ क्या टॉपिक सीखा कि किसी भी नंबर के हम फैक्टर की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि आपकी समझ में आ जाना चाहिए। मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 है। 72 के कितने फैक्टर्स हैं, 72 के कितने फैक्टर्स है मेरे पास, और उनकी संख्या बतानी है आप लोगों को। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 72, यानी 72 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो देखिए मेरे साथ, इसे सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसे तुम्हें तोड़ लेना सीख लेना चाहिए कि सबसे फास्ट टूट कैसे सकता है। आपको हाँ सही बोला कि इन्होंने बोला है कि 9 इंटू 8, हाँ बिल्कुल सही है, 9 इंटू 8, इससे बेटर नहीं टूट सकता ये, क्योंकि 9 का ये रहेगा 3 की पावर 2 और ये रहेगा 2 की पावर, समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर इसे हम अपने वे में लिखेंगे, हम लिख कैसे सकते हैं इसे, तो लिखिए एक बार। लिखने का मतलब है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे 72 ही प्राप्त होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, और मुझे क्या निकालना है, इसका फैक्टरों की संख्या निकालनी है, फैक्टर नहीं निकालने, फैक्टर नहीं निकालने हैं, फैक्टरों की संख्या निकाल रहे हैं आप।
क्वेश्चन में कभी तुम्हें फैक्टर नहीं पूछेगा वो कि इसके फैक्टर है कि नहीं है, कभी नहीं पूछेगा। उनकी संख्या पूछेगा और कभी ये पूछेगा इसमें कितने फैक्टर हैं जो 9 से डिवाइड होंगे, कितने फैक्टर जो 3 के मल्टीपल होंगे, वो सब चीजें अभी यहाँ सीखेंगे। इसके कितने इवन फैक्टर होंगे और होंगे, ये देखते रहिए आगे तक, लास्ट तक देखने में मजा भी आएगा और समझ में भी सारी चीज आएंगी। और बीच में छोड़ के जाएंगे तो स्किप करेंगे तो पेपर में ये अफसोस रहेगा शायद वो वीडियो हमें पूरी देख के आनी चाहिए थी, ताकि चीजें हमसे छूटती नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या है, इस समय क्या वो 1 ऐड करना पड़ेगा, तो कर लीजिए 4 और इंटू 3 यानी 12, यानी इसके कितने फैक्टर निकल के आएंगे, ओनली 12 फैक्टर निकल के आएंगे 72 के। समझ में आ गया होगा, बताइए समझ में आ गया हो। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना जरूर, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन का 240। अब तो आप ये पहला क्वेश्चन रहेगा और दूसरा क्वेश्चन रहेगा 1 1, 2 क्वेश्चन रहे आपके लिए जो तुम्हें इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं मुझे। अब आगे चलते हैं इसी टॉपिक को और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज कीजिए और इनके आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, और आंसर निकल जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर हमारा आंसर ये रहा, मैं तुम्हारे आंसर का इंतजार करूंगा। अब क्वेश्चन बनता कैसे देखो, अब क्या समझेगा, अब वो तो आपसे क्या बोलेगा, आपसे बोलेगा कि अब जो हमने अभी फैक्टर्स निकाले थे उसमें इसके कितने सम फैक्टर हैं, इवन फैक्टर कितने थे और मेरे ऑड फैक्टर कितने थे, वो निकालिए एक बार। देखो कोशिश करते हैं, और कोई भी नंबर ले लीजिए, ये नहीं कि नंबर कोई सा भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही नंबर ले लीजिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो इस बार हम क्या लेते हैं, क्वेश्चन है 2500 यानी 2500 के, इंग्लिश वाले थोड़ा ध्यान दें, इवन, जो इवन गुणनखंडों संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा पहले हम यही सीख लें कि सर इसके कितने टोटल फैक्टर होंगे, उसमें से इवन निकालना आसान होगा। सर इवन का मतलब, हाँ वही इवन जो 2 से भाग चला जाता है, जिनसे 2 से डिवाइड हो जाए उससे कितने फैक्टर बनने वाले हैं। तो देखो अभी मेरे साथ, सर वो बात आपको हमेशा याद रहेगी जो मैंने तुम्हें एक पल में बता दी थी कि डिवाइड आने के लिए टेबल या पाड़े आने चाहिए, ये कभी याद नहीं होंगे। जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा ये रहेगा। तो जैसे जैसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो एक पल में ही तोड़ दोगे मेरे हिसाब से, अगर आपको अच्छे से टेबल आते होंगे तो। टूट गया, ये नहीं कि मैंने इस तरह तोड़ा है, आप कैसे नहीं सर, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक। ऐसा नहीं है कि आप मेरा वाला ही करो, नहीं, पर एक आंसर सेम आएगा, देखना। इसे और तोड़ लीजिए, 5 इंटू, इसको तोड़ेंगे, हाँ 25 इंटू फिर से 4, तो ये फिर से 5 इंटू 5 और ये 2 इंटू, आप देख पा रहे होंगे। अच्छा ये सर इसके साथ ही रहेगा ना यहाँ पर, आप बिल्कुल रहेगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं सर, इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर, और इसे आगे सॉल्व करने पर मैं आपको बता चुका हूं इसके कितने फैक्टर बनने वाले हैं। इसके फैक्टर बनेंगे क्योंकि इसमें हम 1 ऐड करेंगे। क्या वन ऐड क्यों कर रहे हैं सर, हमें आपसे बताया अभी कि उसका 0 पावर वाला वो हमेशा 7 रहेगा, उसके क्या 7 रहेगा, तो इसमें 1 ऐड कीजिए और इसमें भी 1 ऐड कीजिए, तो यहाँ 5 इंटू 3 क्या रहेगा आंसर मेरा 15। तो इसके कितने फैक्टर बन के आएंगे 15, ठीक है। फैक्टर की संख्या कितनी होगी इसकी 15 से इसके फैक्टर रहेंगे। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है इसके सम फैक्टर कितने होंगे यानी इवन। तो आपको पता है जितने फैक्टर है ना उसमें 2 होना चाहिए, मतलब 2 होना चाहिए हमेशा उनमें, 2 की बात करेगा, 2 होगा तभी तो मेरे सम फैक्टर बन के आएंगे। 2 नहीं होगा सम फैक्टर कैसे बन सकते हैं, 2 नहीं होगा तो उसके सम फैक्टर कैसे बन सकते हैं, सम फैक्टर उसके कैसे बन सकते हैं। तो आप कैसे ध्यान दोगे यहाँ पर, और सम का मतलब होता क्या है इवन का, तो आप देखोगे 2k, यानी जिसके अंदर k इन्वॉल्व हो गया उसके अंदर 2 इन्वॉल्व हो गया, वो मेरा इवन नंबर बन जाएगा। मेरे पास कोई भी नंबर हो, मैंने अब ले लिया 7, ठीक, 7 नंबर तो मेरा ऑड, मुझे पता है ऑड है, पर मैंने इसमें जैसे भी 2 को इन्वॉल्व किया, यानी 2 को इसमें मैंने ऐड किया या फिर मल्टीप्लाई किया, ऐड नहीं मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिल जाएगा 14 मेरा क्या हो गया इवन नंबर हो गया। तो 2 के क्या मतलब जिसके अंदर 2 इन्वॉल्व रहेगा मल्टीप्लाई के साथ, तो वो मेरा क्या रहेगा इवन नंबर रहेगा, क्या रहेगा मेरा इवन नंबर रहेगा। और मुझसे यही पूछ रहा है कि जो मेरे 15 जो फैक्टर आए हैं, 15 क्या मेरे फैक्टर आए हैं, उनमें से कितने मेरे इवन फैक्टर हैं, उनकी संख्या बता दीजिए मुझे, आपसे ये कहना चाह रहा है। तो ठीक है, तो आपको पता है कि मेरे फैक्टर क्या थे 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर, आप इसमें से 2 को बाहर ले लीजिए, एक 2 को बाहर रिमूव कर दीजिए, तो ठीक कीजिए सर। आपको एक बाहर लेने पर तो मतलब 2 बाहर लिया है ना, तो बचाएंगे सब में
टू रहेगा, मतलब सबके अंदर टू मिलेगा मुझे अब, क्योंकि मैं टू को बाहर रख रहा हूं ना, तो टू सबके अंदर मिलना चाहिए मुझे। तो 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर अंदर 1 बचेगा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने का तरीका क्या है अब बता चुके हैं, नहीं बताए तो फिर समझो एक बार को। क्या है इसका 2 की पावर, यानी कि 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। मेरे पास 10 फैक्टर ऐसे हैं, मेरे पास 10 फैक्टर ऐसे निकल के आए, उनकी संख्या 10 निकल के आई है, जो इसमें सम है या इवन है। क्या ये चीज क्लियर हुई? अच्छा, अभी कुछ बच्चे कह रहे सर आपने टू बाहर क्यों लिया है? अरे टू बाहर इसलिए लिया है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं टू बाहर लेने का मतलब यह है कि टू के जो संख्या है ना उसके अंदर टू इन्वॉल्व है। दो को बाहर लेके चला गया मैं, मतलब दो बाहर रखा हुआ है मेरा, तो वो कहना चाह रहा है कि भाई जो भी अंदर बैठा है ना सब मेरी वजह से, यानी सब सम है। वो क्या है? सम है, इसलिए मैंने टू को बाहर रखा है। समझ में आ गया होगा ये बात? तो ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए, अगर समझ में अच्छे से आ गया हो तो आगे और बढ़ते हैं हम लोग। इसी चीज को एक क्वेश्चन और देखते हैं तो आपको और आसानी हो जाएगी। इसमें आसानी हो जाएगी, क्या मतलब आसानी होनी चाहिए चीजें, ठीक है, आसानी होनी चाहिए। आगे चलें। अभी हमने थोड़ा सा हटाना नहीं चाहिए था, तो फिर से लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखने में क्या है, और पढ़ रहे हैं तो लिखने में और मिटाने में सिर दर्द नहीं महसूस करना चाहिए। वही जो नंबर लिखा था अभी 2500, उसके अंदर हम अब ऑड देखेंगे। क्या देखेंगे? उसके ऑड, यानी ऑड फैक्टर कितने हैं मेरे, ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर्स की संख्या कितनी है, ऑड फैक्टर। तो देखिए हमें पता है कि इसके टोटल कितने निकल के आए थे सर, पता है आपने 25 निकाले थे। अच्छा 25 निकाले थे ना, उसमें से 10 तो मेरे इवन ही हो गए। 10 क्या हो गए मेरे? 10 मेरे क्या हो गए? इवन हो गए। और बाकी बचे हुए 5 कैसे होंगे सर? ऑड ही होंगे ना। हाँ ये सच है, ये सीधा तरीका निकालने का, ये सीधा तरीका निकालने का क्या हो जाएगा, वो 5 मेरे कैसे हो जाएंगे? ऑड फैक्टर। सर इसे उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से आपने उसको, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं उस तरीके से, क्या है कर लेना, सॉल्व हो जाएगा। और निकालने का तरीका आपको पता ही है क्या उसमें है ना, उसी तरीके से निकाल लेंगे, जैसे हमने इवन का निकाला ऐसे ऑड का निकाल लेंगे, ठीक है। हम लोग सिखा रहे थे आप लोगों को कि ऑड निकालने का ये था, एक तरीका आपको मैं बता चुका हूँ। ये दूसरा तरीका सर क्या है? सर दूसरा तरीका सेम है, उसमें क्या बताना है आप लोगों को? बताने की कुछ बात है ही नहीं है, तो उसमें टू को रिमूव कर दीजिए सारे को। टू जो रिमूव होते ही आपका अकेला रह जाएगा, वो सारे मेरे ऑड नंबर ही होंगे। जहां जहां टू रहेगा तो वो जब तक टू जिंदा है तब तक संख्या मेरी सम कहलाई जाएगी, और टू को जाते ही वो संख्या कैसी हो जाएगी? ऑड या विषम हो जाएगी। तो इसमें मुझे विषम निकालने के लिए क्या है वो देख लीजिए। अब हमने जो फैक्टर्स आपके लिए तैयार किए थे वो एक बार लिख ले रहे हैं। क्या थे सर? 5 इंटू 5 ये था। और इसमें और क्या था सर? इसमें एक छोटी सी चीज और थी। क्या थी? वो थी सर 2 इंटू 2। ये तो फैक्टर थे 25 हो गए, इससे फैक्टर नहीं बन सकते, बना सको तो बना लेना है। इसका क्या है? ये है। तो 4 इंटू 2 की पावर, समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्या बोला कि मुझे क्या चाहिए? मेरे और चाहिए, मुझे और चाहिए ना, तो और के लिए आपको सीधा बताया मैंने कि उसमें टू को बिल्कुल खत्म कर दीजिए, यानी इसके अंदर से टू को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, बिल्कुल कर दो खत्म। तो सर आप जिसको जैसे इससे 2 की पावर 2 को बाहर निकालने की कोशिश करोगे, बाहर भगाओगे, तो अंदर क्या हो जाएंगी? 5 की पावर 4 आते ही अब सर अब तो समस्या खड़ी होगी। समस्या क्या खड़ी हुई? आंसर तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आसान हो गया, आसान हो गया ना मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 5 + 1 यानी 4 + 1 5, यानी 5 फैक्टर ऐसे होंगे इनके जो ऑड होंगे। क्या होंगे? ऑड होंगे। वो तो तुम लिख भी सकते हो मेरे हिसाब से, हाँ लिख भी सकते हो। ओनली 5 किसी इसके लिए फैक्टर होंगे 5 जो कि ऑड होंगे। या तो इस तरीके से निकाल लीजिए या फिर इस तरीके से फाइंड कर लीजिए। इसके लिए हमें पूरे टोटल निकालने पड़ेंगे तब जाके निकाल पाएंगे इवन ऑड। और सीधा ऑड निकालना है तो 2 को हटा दीजिए, 2 का काम खत्म कर दीजिए और आपके ऑड निकलेंगे। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चीजें ज्यादा लंबी नहीं सीखनी हम लोगों को, क्योंकि जल्दी से खत्म भी करनी होती है। ऐसा नहीं है कि बस चले जा रहे हैं क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। हाँ मजा तो आ रहा होगा, मुझे पता है ये चीजें सीखने में मजा आता है। और बस अर्थ है कि वीडियो को 1-2 बार चीजें न समझ में आए तो देख लीजिए, समझ में आएंगी। मैंने लिख दिया इस बार 320। आप बड़े बड़े नंबर ले सकते हैं सर, आप छोटे छोटे नंबर ले रहे हो, बड़ा नंबर लेके क्या करोगे? बड़ा नंबर ले लीजिए, बड़ा नंबर लेने में ऐसा कोई बात नहीं है। ये लीजिए नंबर, ये नंबर है, बड़ा ले लिया, क्या करोगे? बड़ा ले लिया। और मैंने बोला कि इसमें विषम है ना, इसके अंदर विषम, क्या विषम, हाँ विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या कितनी होगी? संख्या थोड़ा लिखना पड़ कितनी, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो कीजिए फाइंड। थोड़ा सा हिंदी पढ़ाएंगे तो आपको दिक्कत होगी सर, आप कहीं भी लगा देती हो, क्योंकि हिंदी में तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। और पता है हिंदी तो मेरे हाथों से जाएगी, तो ये यही आएगा। कितनी होगी? तो विषम पूछे, क्या पूछे मैंने?
विषम पूछिए तो सॉल्व कीजिए, देखो बड़ी आसानी से। तो इसके फैक्टर कर लीजिए फटाफट। फैक्टर करने वाला फैक्टर तो करने पड़ेंगे भाई, वो तो तुम्हें करने पड़ेंगे। जैसे कि इसका और फास्ट करने का तरीका यही है, ये कर लीजिए और इंटू ये 10 हो जाएगा। तो इसके और फास्ट कर सकते हैं बिल्कुल, 12 इंटू अब क्या है, अब कुछ है नहीं है, 2 इंटू 3, इसके लिए भी 2 इंटू फिर से एक बार ये 2 इंटू, आपको इतना सारा फैक्टर निकल के आ जाए, मतलब इतना सारा फैक्टर निकल के आ जाए, और आपको एक छोटी फॉर्म में लेना होता है। यानी 2 की पावर कितनी होगी आप देख पा रहे होंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है, और 5 दूनी 10, 1 2 3 4 5 हो गई, और इंटू, और 3 की पावर कितनी होगी 2, और 5 की पावर 1 ही रहेगी। और मैंने क्या बोला है कि मुझे और चाहिए, क्या चाहिए, और फैक्टर चाहिए इसके। और फैक्टर निकालने का तरीका सिखाया था, इसमें से 2 को बिल्कुल गायब कर दीजिए, 2 को रखना ही नहीं है। 2 को रखोगे तो ये संख्या सम रहेगी, जिंदा रहेगी, वो संख्या क्या रहेगी, जिंदा रहेगी। ये वो मैं से डाल दूं, ये बोल दो सर, ये हो गया। तो इसे हम सॉल्व कैसे कर रहे होंगे, इस तरह से। तो ये हटाते ही हमारे पास क्या रह जाएगा, ये इसके अंदर क्या बचेगा, 2 को बाहर करते ही 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो ये मैंने बोला था करने का तरीका क्या है कि पावर के अंदर एक जोड़ दीजिए और आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 3 इंटू, यानी कि इसके पास ओनली 6 ऐसे होंगे, इसके फैक्टर 6 ऐसे निकल के आएंगे जो सिर्फ ऑड होंगे, विषम होंगे। समझ में आ गया होगा, हाँ उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन करा दिए हैं तो समझ में आ जानी चाहिए चीजें, हैं। अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन अभी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, अभी हमने ऑड और इवन सीख लिए, इसके साथ ही और ये भी सिखाई दे रहे हैं तुम्हें कि अब सीखने वाली बात है तो बार बार क्या सीखो। ये दिख रहा है कलर, ज्यादा लाइट हो गया क्या। फैक्टर का अब क्या कहेगा, कोई भी नंबर देगा, बोलेगा कि इसमें से किसी भी एक मल्टीपल नंबर के फैक्टर कितने हैं, यानी इसके मल्टीपल ही होने चाहिए। जैसे कि मैं और कोई एक और नंबर लूंगा आपके लिए 140, 140 छोटा ही नंबर लेके चलते हैं क्योंकि सीख रहे हैं चीजों को, बड़ी तो अपने आप सीख लोगे, अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए या फिर कुछ दिमाग में बैठ जाए तो सीख लोगे। और मैंने बोला है इसके कितने फैक्टर ऐसे हैं जो 5 के 10 के जो मैं बोलूं वो नंबर है, यानी उसके मल्टीपल है, वो क्या, उसके वो मल्टीपल है, और कितने मिल सकती है। तो मैं बोलूंगा इसमें 140 में 15 के मल्टीपल या गुणज, 15 के मल्टीपल गुणनखंड कितने, या 15 से डिवाइड होने वाले होंगे, ये कह दो ना 15 से मतलब डिवाइड होने वाले कितने ऐसे निकलेंगे गुणनखंड, यानी इसमें 140 जो नंबर है इसके अंदर 15 से मल्टीपल गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करनी होगी। यहाँ पर करने का क्या मतलब है, आप सर देखो 15 को एक बार लिख लीजिए, एक बार को 15 को फैक्टर कीजिए, सर 15 तो ओनली 3 इंटू 5 से बनेगा, ओके कर लीजिए। अच्छा दूसरा क्या है, इसके फैक्टर कर लीजिए सर, इसका 14 इंटू, इसका क्या और थोड़ा सा और करेंगे 2 इंटू 7 और 5 इंटू, तो इसके क्या बन के आएंगे सर, इसके बन के आएंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 और 5 की पावर, ये इसके मल्टीपल बन के आएंगे, ठीक है 7 ही रहेगा, 1 टाइम 7 रहेगा। और मैंने क्या बोला सर, आपने बोला है ये आने चाहिए, आप देख पा रहे हो 3 तो कोई आ ही नहीं रहा है, तो हाँ हम बोल सकते हैं कि 140 के अंदर ऐसा कोई फैक्टर बन के नहीं आएगा जो 15 से मल्टीपल होगा। सीधा क्वेश्चन है कि जीरो, इसका आंसर जीरो भी हो सकता था अगर इसके ऑप्शन आते, पेपर के अंदर ऑप्शन आते तो इसके कितने मल्टीपल है, यानी इसके कितने गुणनखंड है जो 15 से मल्टीपल होंगे, 15 के गुणज होंगे, तो हम इसमें ऑप्शन 0 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं और 1 दे रहे हैं। तो सॉल्व करने पे पता लगा कि हमें 3 चाहिए था, भाई मल्टीपल करने में 3 चाहिए, बट इस पूरे में 3 कहीं नहीं आया ना, तो ऐसा कोई मेरे पास नहीं बन के आएगा, मेरे पास ऐसा कोई गुणनखंड नहीं आया सर, तो इसका आंसर क्या होगा 0, यानी 0 फैक्टर मेरे ऐसे हैं 15 का मल्टीपल मुझे मिला ही नहीं है। बस समझ में आ गई होगी, नहीं आई, आ जानी चाहिए। अच्छा थोड़ा सा यहाँ एक चेंज किए दे रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा अच्छा लगेगा कि सर 10 से मल्टीपल, क्या 10 से मल्टीपल कितने मुझे मिलेंगे। अब देखो कितनी चीज आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए, यानी 140 में 10 से मल्टीपल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, यानी इसके मुझे गुणनखंड करने पड़ेंगे, उसमें 10 से कितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं मुझे फाइंड करने हैं। मुझे पता देखोगे तो आप देख सकते हो, देखो 10 इसका मल्टीपल है, 20 भी मल्टीपल है इसका, और कोई देख रहा था हाँ इसका 70 भी मल्टीपल है, और कोई है और कोई नंबर खुद एक 140 भी है। आपके हिसाब से 4 होने चाहिए, 4 ही तो होने चाहिए ना, और कोई है नहीं है ना। और देखो इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा यहाँ भी थोड़ा सा करना पड़ेगा कि यहाँ इसके जो फैक्टर होंगे इस तरह से क्या होंगे, 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये 2 रहेगा, तो इसके फैक्टर हो गए। तो मैंने क्या बोला कि अब मुझे इसमें से क्या क्या बाहर करना पड़ेगा, एक 2 करना पड़ेगा बाहर और एक 5 करना पड़ेगा। जब जाकर के यहाँ रख लो बाहर 2 और 5 एक एक बाहर कर दीजिए, क्या कर दीजिए बाहर कर दीजिए, कर दिया बाहर, तो ऊपर अंदर क्या रह गया होगा, एक 2 रह गया होगा सर, ओके।
और 5 तो बाहर जा चुका है पहले से, जाने दो उसे, ओनली 7 बचा है, ये एक एक बचा हुआ है। और जब फैक्टरों की संख्या निकालते हैं तो बता चुके हैं, एक एक ऐड कर दीजिए, 2 इंटू, यानी कि मेरे पास 4 ऐसे हैं, मेरे पास 4 ऐसे बने थे तो 10 से मल्टीपल होंगे। बात समझ में आ गई होगी, यानी कि 10 मेरे पास 10 से मल्टीपल होने वाले कितने निकले मेरे गुणनखंड, 4। क्लियर है ना। अब आपके पास कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी कुछ पूछ सकता है, कोई भी भाड़ा दे सकता है, आप निकाल भी सकते हो आसानी से। और कभी अगर ये चीजें मैच ना हो ना, इसके फैक्टर मैच ना हो, कोई नहीं है इसका, ऐसा कोई काटने वाला नहीं है जो आप सोच रहे हो, बता रहे हो सर, पूछ रहे हो। बात समझ में आ गई होगी, हाँ बोलो, आ गई ना। तो ये चीजें इतनी आसान है, थोड़ा सा अभी राइटिंग पर समझाना, ये थोड़ा ऐसे चलेगा। मैं तो इम्प्रूवमेंट करूंगा, आप भी थोड़ा सा आदत डाल लीजिए ये राइटिंग समझने की, अगर मैथ अच्छा करना है तो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, यहाँ तक हम पहुंच चुके थे, यानी ऑड इवन और मल्टीपल निकालना सीख गए थे किसी भी फैक्टर का। अब आगे क्या चलते हैं, इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट और है, आपको बता दे रहे हैं कि अरे सर फैक्टरों का योग पूछेगा तुम्हें अब, यानी कि कोई नंबर दे देगा और फैक्टरों का योग पूछने लग जाएगा, इसके फैक्टरों का योग कितना है, बता पाओगे? हाँ सर छोटे छोटे तो बता देंगे, बड़े बड़े बताने में तो भाई नहीं बता पाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा समझो और देखो क्या है। मैंने लिख दिया आपके पास, छोटा सा नंबर लूंगा सबसे पहले, 12 भी ले ले रहा हूँ ताकि आसानी हो तुम्हें समझने में। 12 ले लिया मैंने, ठीक है सर ले लीजिए 12, और इसे क्या करेंगे, इसका फैक्टर करना सर, हाँ कर लीजिए, आपको भी आते हैं, सिखा रहा हूँ, यही तो सिखा रहा हूँ फैक्टर, और आते भी होंगे, और करते करते सीखो वो भी मेरे साथ, नहीं सीखोगे तो फिर से सिखाऊंगा। ये आप कमेंट करना, एक छोटा सा वीडियो और डालूंगा, फिर समझाऊंगा, आपका सपोर्ट का बहुत जरूरत है। और ऐसे पढ़ने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, तो 2 और 3 आपको दिख रहा होगा, इसके फैक्टर ये क्या, इसके फैक्टर 2 इंटू 3, यानी कि आप कह सकते थे सर इसके फैक्टर कितने बन के आएंगे, संख्या तो तुरंत निकाल लो तुम, 2 की पावर इंटू 3 की पावर 1, यानी कि आप कहोगे सर 3 इंटू 2, यानी इसके 6 फैक्टर बन के आएंगे, क्योंकि इसमें मैंने एक ऐड किया, इसमें 2 ऐड किया, एक ऐड किया, तो मेरे ये फैक्टर की संख्या 6 आ गई। और 6 का योग निकालना है मुझे अब, तो एक बार लिख के देख लीजिए, आपको समझ में सारी चीज तब आएंगी, क्योंकि मैं सीधा मैं आपको वो चीज पकड़ा दूं तो आप कहोगे सर कहाँ से क्या पकड़ा दिया और क्या सिखा दिया, मैं कुछ समझ में नहीं आया। देखो ये 1 से भी कटेगा, ठीक है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी, 5 से नहीं जाएगा, 6 से, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, सीधा किससे जाएगा, 12 से। बात चीज समझ में आ गई होंगी, बात चीज समझ में आ गई। और ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि इसके जितने फैक्टर हैं, क्या, इसके जितने भी फैक्टर हैं, क्या है फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स हैं उनका मुझे क्या पूछा जा रहा है, सम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, सम। समझने के लिए क्या है कि एक छोटे छोटे होंगे तो हम बता सकते हैं, छोटे छोटे तो बता सकते हैं आप लोगों को, ठीक है, जोड़ लीजिए, क्या है 12 और 4 18, और 18 2 20 और 3 23, 23 और 4 24 और 4 28, लो सर इसका आंसर 28 आ जाना चाहिए था। हाँ सर आपने सही बोला, बिल्कुल 28 आंसर आ जाना चाहिए था इसका, है क्यों नहीं आएगा 28 देखो फिर से 12 और 12 6 18 20 और ये सब 28 आ गया। बट इसे अब बड़े बड़े, अच्छा और लो अब करने वाला करे कैसे करेगा, लो अब इसके मुझे सारे फैक्टर का सम चाहिए, कौन निकाल सकता है, बता सकते हो? और नहीं ना, कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ सीखनी है अच्छे से, और समझ में भी आएंगे, ऐसा नहीं समझ में भी आएंगे, और आ भी रही होंगी चीजें का दिमाग में क्लियर बैठ भी रही होंगी, सर आपने छोटा सा तो बता दिया, यानी जितने इसके फैक्टर होने वाले थे उनका मैं सम पूछा था, योगफल पूछा था, सम को हम क्या बोलते हैं, इनका सब लिख देना चाहिए ताकि आप लोग समझ में आ जाए। गुणनखंडों का तो राइटिंग ऐसा ही रहेगा, की जाएगी गुणनखंडों की, यानी कि योगफल पूछा जा रहा है, यानी जितने मेरे गुणनखंड हुए थे उनका क्या पूछ रहा हूं मैं, योगफल पूछ रहा हूँ आप लोगों से। तो बताइए योगफल क्या होता है, तो इस तरह कैसे करेंगे सारे क्वेश्चन, इसके अभी कहाँ तक करते जाएंगे, बस बहुत सारी चीजें बाउंस हो जाएंगी आपसे, क्या हो जाएंगी, बाउंस हो जाएंगी। ये करने बैठ गए तो पता लगा कि हमें ये 12 के करने में इतना टाइम लग गया, तो इसका करने में इतना टाइम लगेगा, तो ये देखो इसके लिए क्या थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक का मेरी तरफ से समझो, और क्या चीजें हैं देखो, मैंने क्या बोला, पहले उसी फॉर्म में ले जाइए, फैक्टर कर लीजिए, क्या है 2 की पावर इंटू 3 की पावर, हाँ सर ये बात सही है आपकी, ये तो हमें अच्छे समझ में आती है। अच्छा ये देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी अभी चलते चलते, क्या बताई थी कि कहां से स्टार्ट हो रहा होगा ये, 2 की पावर 0 से, और कहां तक जाएगा जहां तक इसकी पावर है, यानी 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। थोड़ा साफ लिखना चाहिए ताकि आप लोगों को साफ नहीं कहेंगे सर अच्छा समझाते पर लिखने में कंजूस, यही बोलेंगे ना, है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 2 की पावर क्या है, 0 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा, और जहां तक है वहां तक जाएगा, स्टार्ट 0 से होगा। ये कहां से स्टार्ट हुआ है बताओ एक बार को, सर हाँ ये
तो ये स्टार्ट हुआ है 3 से और 3 तक ही जाएगा। हाँ, जितने भी मेरे और इस तरह से फैक्टर बन के आएंगे वो इसी तरह चलेंगे। अब सम निकालने किसके लिए, सम निकालने के लिए। तो थोड़ा सा और चीजें क्लियर कर दो तुम्हारे लिए, क्लास लंबा तो नहीं हो रहा है। 12 था मेरे पास, 12 था और मैंने क्या बोला था कि 2 की पावर, तो ये 2 पावर हो रही थी और इंटू 3 की पावर 1। ये समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से, और मैं बता भी रहा हूँ इस हिसाब से। तो मैंने इसे कहां से किया था, मैंने कहां से किया था 2 की पावर 0, 2 की पावर ये, और यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा और अगला वाला कौन है 3, तो 3 भी 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। ठीक है, ले जाइए सर, हमारा क्या जा रहा है, सीखने में तो कहीं तक जाना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है, सबको पता है, किसी की पावर अगर 1 रहे, 0 रहे, उसका वैल्यू क्या रहता है, 1 रहता है। ये याद करने लायक चीज है। तो 1 प्लस प्लस और अगला क्या रहेगा, इनटू, क्या बोलने वाले थे, इसकी पावर क्या रहेगी 1, और ये क्या रहेगा मेरा 3। आप देख पा रहे होंगे इसकी वैल्यू क्या हो गई 7, और इसकी वैल्यू क्या होगी सर, और इसको आप, सॉरी यहाँ मैं की जा रहा हूँ, आप लोग ये गलती नहीं है, ये मल्टीप्लाई क्या रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा, मल्टीप्लाई 7 इंटू 4, तो आंसर क्या आ गया 28। क्या हमने सारे फैक्टर्स का सम यही निकाला था ना, अभी हम सीख रहे थे, सारे फैक्टर का सम यही निकला था ना। हाँ सर, यही फैक्टर्स का सम निकला था, समझ में आ गया होगा। तो फैक्टर्स का सम निकालना ये होता है, ये जो हम दिखा रहे हैं। अब आप कितना भी लंबा, मैंने आपको ये क्या दिया था, ये दिया था ना सॉल्व करने के लिए, तो कोई टफ है क्या, टफ थोड़ा ही है। देखो क्या है, इसके अंदर फैक्टर कीजिए, 24 इंटू क्या हो जाएगा, सही है ना, यही तो होगा। और इसे आप फैक्टर कीजिए सर, फैक्टर करने का मतलब क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, नहीं इधर नहीं करना चाहिए आपको, आ रहा कैमरे में वहां तक आ रहा है, तो कोई बात नहीं है। 2 इंटू 2, ओके, 2 इंटू 2 और 5, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 2 और इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 24। आपको दिख गया, अब आपको साफ दिख गया सर, आपने बता दिया हमें कि ये क्या हो गया। देखो ये 4 और ये 3 कितने हो गए 5, तो मेरे कितने पावर हो गए 2 की पावर 5 इंटू, अच्छा अकेला 3 का पावर 1 ही रहेगा, ओके सर, और 5 की पावर 2 आ जाएंगे। क्या चीज समझ में आ गई, यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो आपको आना ही पड़ेगा सॉल्व करते करते, चाहे मैं सम पूछूं चाहे फैक्टरों की संख्या पूछूं, कुछ भी आपको यहाँ तक तो आना है। और यहाँ इसके बाद और चीजें चेंज हो जाती हैं। अगर आपसे क्या पूछ रहा है, फैक्टर्स की संख्या, तो इसमें सब में 1 ऐड करते चली जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा सर, आपको वो योगफल पूछ रहा है, किसका उठाना है, किसके मल्टीपल पूछ रहा है, आप यहाँ से सारी चीज, मैंने पूछा 15 के मल्टीपल इसमें कितने होंगे, तो यहाँ 3 गायब हो जाएगा, यहाँ से 5 गायब हो जाएगा, आप निकाल लोगे। नहीं समझ में आ रहा है, देखो क्या इसमें से 15 के पूछा है ना, 15 का, और 15 जो होता है 15, उसके क्या होते हैं 3 इंटू 5, यही तो होते हैं 3 इंटू 5, तो इसमें से एक 3 गायब हो जाएगा पूरा, इसमें से 5 रह जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 5, तो मैंने 2 को छेड़ा ही नहीं है, तो यहाँ ओनली 1 बचेगा। तो कितने मल्टीपल है मेरे, कितने मल्टीपल है 2 और 12, कितने 12 मेरे फैक्टर ऐसे होंगे, सॉरी 12 फैक्टर ऐसे होंगे जो कि मेरे 15 से डिवाइड हो रहे होंगे, यहाँ पर 15 से डिवाइड होंगे। और मैं ये सॉल्व कर रहा था, इन सब का योग निकाल रहा था, क्या निकाल रहा था, योग। तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 2 की पावर 5 तक पहुंच गए हम लोग, और 3 की पावर 1 है ओनली, और 5 की पावर 2 है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, कहां से खत्म करनी पड़ेगी, ऐसा लगा लंबी चीजें भी आ रही होंगी, बट लंबा भी हम चीजें ज्यादा खींच नहीं सकते ना, क्योंकि वीडियो का कंटेंट समझ में आएगा, ऐसा नहीं समझ में तो काफी आएगा, बट चीजें लंबी नहीं होनी चाहिए ना, लंबी हो जाती है दिक्कत ज्यादा होती है, क्योंकि सब मजा तो आ रहा था, पता नहीं ये हमारी 40 मिनट कब निकल गई या फिर हमें 50 मिनट कब हो गई, बट चीजें समझ में आनी चाहिए। तो मैं क्या सिखा रहा था, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, मैंने सब इसके गुणनखंडों का फैक्टर्स का सम पूछ रहा हूं मैं, क्या पूछ रहा हूँ आपसे, सम। तो देखिए एक बार इधर क्या देखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5, सर यहीं तक आएंगे ओनली, 5 मेरे पास है, और इसे रखेंगे ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर यहाँ तक रखेंगे, उसके बाद और मल्टीप्लाई करने वाला कौन आएगा, आपको दिख ही रहा होगा कौन आने वाला है, 5 पावर 0 और 5 पावर 1 और 5 की पावर 2, 2 तक ही जाएंगे, जहां तक होता है वहां तक जाना होता है, पर हमें कहां से जाना होता है, 1 से जाना होता है, कहां से 1 से, 1 नहीं सॉरी 0 जाना होता है, इसका वैल्यू 1 निकल के आता है, तो जोड़ लीजिए, आपको अगर अच्छे से आता, ये चीज आनी चाहिए, अगर ये चीजें नहीं आती हैं, अब आपको मैंने बोला ना कि जिसको फास्ट मल्टीप्लाई आता होगा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाएगा, देखो यहाँ कितना फास्ट कर सकते हो, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 16 34, ओके।
अच्छा अगला वाला रहेगा, ये इसके साथ नहीं है भाई, नीचे आएगा इसके साथ नहीं है, ऊपर वाले के साथ है, और ये इस तरह से कर सकते। इसके साथ क्या रहेगा, ओनली 1+3, अच्छा इंटू 1+5+25। बस समझ में आ गए होंगे। इन सब का मल्टीप्लाई की ऐड कीजिए और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा वो इनका फैक्टर्स का सम होगा। तो कर लीजिए क्या है, 32 बोलते 48, 48 48 56 60 62 और 63 इंटू, समझ में आ गया, यहाँ तक ये हो गया 4 इंटू, ये क्या हो जाएगा 25 30। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए कहीं ये गलत ना हो गया हो, ऐसा लग रहा है गलत। हाँ 16 32 और 8 40, 40 और 20, तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर जो भी निकल के आएगा सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या आ सकता है। तो मेरे ये क्वेश्चन था कि 2400 के जितने फैक्टर होंगे सम क्या रहेगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं छोड़ते हैं, इसमें और भी चीजें बची हुई हैं थोड़ी सी। अच्छा और ये चीजें हैं और ये समझ में आ गई होंगी सब निकालने के लिए। तो एक क्वेश्चन आपके लिए जो मैंने डिसाइड किया है, जो आप मुझे आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, वो तो देना ही आपको सम करके। और ये है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 720 आर देयर दैट आर मल्टीपल ऑफ 15। यानी कि हिंदी में बता दो आप लोग, हिंदी वालों को थोड़ा सा दिक्कत होगा लिखने में। यानी 720 क्या, 720 के कितने ऐसे गुणनखंड हैं, क्या गुणनखंड हैं जो 15 के गुणज हैं, गुणज। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए, मैथ को मजबूत करने के लिए ये चैनल जिसका नाम सिलेक्शन है, उसमें और सारी चीजें प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी सब विस्तार से। जैसे आपको ये वीडियो जैसा लगा उसका सुझाव विचार हमें दीजिए, ताकि हम अपने जो भी कंटेंट है या फिर अपना बोलने का तरीका है, लिहाजा है और समझाने का तरीका है, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।